my class again as biology chapter 7 class 12 नेम है इस चैप्टर का इवोल्यूशन। ये होता है पता है क्या? ये होता है, इसका मतलब होता है, मीनिंग होता है इवोल्यूशन का ग्रेजुअली डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। ग्रेजुअल डेवलपमेंट यानी ग्रेजुअल का मतलब होता है कि ये रुकने वाला चीज नहीं होता है, कंटिन्यूअसली होते रहेगा। ग्रो भी बोल सकते हैं, लेकिन हाँ बोल सकते हैं, ग्रो क्यों नहीं बोल सकते, नहीं बढ़ना, बड़ा होना, लेकिन ये हमेशा आगे की तरफ निरंतर कुछ न कुछ बदलाव लेके आएगा और बदलते रहेगा और डेवलप करते रहेगा। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे से जानते हैं कि आखिर इवोल्यूशन बायोलॉजी में क्या बनाना चाहता है। बहुत कुछ है इसमें, हमारा पृथ्वी कैसे बना, हम लोग कैसे बने, ये सब कुछ आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये जो इवोल्यूशन है ये ब्रांच है लाइफ साइंस का। किसका है भैया? लाइफ साइंस का। फॉर द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या पढ़ेंगे? जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, हाउ द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन। ये जब लाइफ उत्पत्ति हुई तो फिर धीरे धीरे कैसे बढ़ा और पूरा दुनिया कैसे बन गया। डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ इस अर्थ पे जो है इसको हम लोग बायो इवोल्यूशन बोलते हैं और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोलते हैं। ये दिया गया था मेयर के द्वारा, ये बातें कही गई थी मेयर, ठीक है ना, ऑन्स मेयर 1970 में। कब है? 1970। ये जो वर्ड इवोल्यूशन है इसका मतलब होता है अनफोल्ड, अनरॉल और रिवील, हिडन पोटेंशियलिटी। जो छुपी हुई शक्तियां हैं, जो छुपी हुई चीजें हैं, वो कैसे धीरे धीरे अपने आप में एक नया अंदाज के रूप में प्रकट होती है, बनते जाती हैं और वो हमारे इस अर्थ के लिए बहुत ही हितकारी होती है, ठीक है। वो इसी को बोलते हैं, ये इवोल्यूशन वर्ड से जुड़ा हुआ है। इवोल्यूशन का साधारण मतलब है कि ऑर्डरली चेंजेस, ठीक है ना, ये लगातार कुछ न कुछ बदलाव होगा। कैसे? फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर, यानी एक कंडीशन से अनदर। सिंपल सा बात है कि पहले हम लोग थे एप, अब हम लोग बन गए ह्यूमन। बदलाव हुआ, एप को देखिएगा कुछ अलग दिखेगा, ह्यूमन को देखिएगा कुछ अलग दिखेगा, लाइक भी हम लोग। नेक्स्ट इसी में है इवोल्यूशन इज अ स्लो, इवोल्यूशन स्लो है लेकिन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपका एमसीक्यू है, ठीक है ना, याद रखिएगा एमसीक्यू में क्वेश्चन करता है विच नेवर स्टॉप, यानी जो एक बार इवोल्यूशन होता है, डेवलपमेंट होगा, वो कभी रुकेगा नहीं, वो लगातार होते जाता है। अब इसको लेके बहुत सारे थ्योरी है, बहुत सारी बातें कही गई लोगों के द्वारा, साइंटिस्ट लोगों के द्वारा। ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसी में एक थ्योरी है, आगे जाके भी हम लोग 2-3 थ्योरी और पढ़ेंगे। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में कहा गया कि ये दुनिया एक बार में बन गया है, भगवान ने इसे बना दिया। आपने बहुत बार सुना होगा, हमारे पूर्वज, हमारे, क्योंकि वी आर कनेक्टेड टू आवर कल्चरल एस्पेक्ट्स, हम लोग अपने संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो लोग यही कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो भगवान बनाए हैं, हम लोगों को भगवान ने बनाया है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। ये सारी बातें हमेशा अक्सर होती हैं। तो इस थ्योरी के अनुसार से ही बोला, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पे जो जीवन की उत्पत्ति हुई है ये एक सुपर नेचुरल पावर से हुई है। सुपर नेचुरल पावर का मतलब होता है कि एक अलौकिक और लौकिक शक्ति से जो भगवान के पास होती है, और भगवान ने ये दुनिया को बनाया है। देखिए लाइक गॉड मैंने लिख लिया है ना। ही क्रिएटेड ऑल प्लांट्स, उन्होंने ही सारे प्लांट को बनाया, उन्होंने ही सारे जानवर को बनाया, और जो भी चीज इस अर्थ पे आज दिखाई दे रहा है, जो अस्तित्व में है, सब कौन बनाया? भगवान ने बनाया। समझ में आया? तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में क्या कहा गया कि ये पूरा दुनिया, पूरी चीजों को कौन बनाया है? भगवान बनाया है। ओके, समझ में आया? इसके बाद हम लोग अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका मेन चीज, और कैसे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस हुआ था, फिर उसके बाद ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कैसे हुआ था, ये सारी चीज पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और जानते हैं इसके बाद के नए टॉपिक। बाय बाय, टेक केयर।